हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में 3 फेस मोटर की कनेक्शन प्लेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसकी कनेक्शन प्लेट पे हम स्टार डेल्टा को कैसे बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक 3 फेस मोटर है। इसकी कनेक्शन प्लेट पर हमारे पास 6 टर्मिनल होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। कनेक्शन प्लेट के नीचे की तरफ, जिसमें U1 टर्मिनल है, V1 टर्मिनल है एंड W1 टर्मिनल है। जबकि आप ऊपर की जानिब देख सकते हैं, ये स्टार्ट होता है W2 से, U2 से, देन V2 से। ये 6 टर्मिनल होते हैं। इसका सीक्वेंस क्यों चेंज किया जाता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। डेल्टा कनेक्शन के लिए किया जाता है ताकि हम बार्स को, जैसे कि हाईलाइटेड किया गया है, इजीली कनेक्ट कर सकें। इसका सीक्वेंस चेंज करने से हमें कनेक्शन प्लेट पर क्रॉस कनेक्शन नहीं करने पड़ते। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, क्रॉस करना पड़ता है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए इसके सीरीज़ को चेंज करते हैं। ऊपर की जानिब सबसे पहले W2 आएगा, U2 आएगा, देन V2 आएगा। जबकि नीचे की तरफ आप देख सकते हैं U1 है, V1 है एंड W1 है। अभी ये मोटर स्टार में कनेक्टेड है। इसमें आप देख सकते हैं हमने W2, U2 और V2 को बार लगाकर कॉमन कर दिया है, जिससे ये स्टार में कनेक्टेड हो गई है। जबकि बाकी 3 टर्मिनल से हमने इसको 3 फेस सप्लाई प्रोवाइड किया। ये मोटर अभी हमारी स्टार में कनेक्टेड है। हम इसको डेल्टा में भी कनेक्ट कर सकते हैं बार की पोजीशन चेंज करके। उसके लिए हमें वर्टिकल बार्स यूज़ करनी पड़ेगी, जैसा कि आप साइड पे पिक्चर में देख सकते हैं। इस तरह हम इसको कनेक्ट करेंगे तो डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगी। इस तरह हमारा W2 V1 के साथ कनेक्ट हो जाएगा और इस तरह हमारा W2 U1 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, U2 V1 के साथ कनेक्ट हो जाएगा और V2 जो है W1 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये डेल्टा कनेक्शन है। इस मोटर को ऑपरेट करने के लिए DOL इस्तेमाल किया जाता है, जिसका लिंक आप वीडियो के एंड में हासिल कर सकते हैं। स्टार कनेक्शन में हमारी मोटर की वाइंडिंग जो होती है वो सीरीज़ में कनेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे लाइन वोल्टेज जो होते हैं वो √3 फेस वोल्टेज के बराबर हो जाते हैं। और हमारी जो है तमाम फेस के वोल्टेज जो होते हैं वो लाइन फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज के बराबर होते हैं। जबकि करंट हमारी तमाम सर्किट की सेम होती है और हमारी ओवरऑल पावर भी है वो रिड्यूस हो जाती है, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। जबकि आप डेल्टा कनेक्शन में देख सकते हैं हमारी तमाम वाइंडिंग्स जो होती हैं वो पैरेलल में कनेक्ट होती हैं। हमारे जो लाइन वोल्टेज होते हैं वो फेस वोल्टेज के इक्वल होते हैं, यानी कि ईच कहीं से भी आप वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको 440 वोल्टेज मिलेंगे। जबकि हमारी करंट जो होती है डेल्टा में वो डिवाइड हो जाती है, जो कि √3 फेस करंट के इक्वल होती है हमारी लाइन करंट। और पावर चेक करने के लिए ये फार्मूला होता है। तो अभी आपको इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बताता हूँ मैं। जी डियर व्यूअर्स, आप देख सकते हैं जैसा कि ऊपर टॉप पर जो हमारी डायग्राम है वो स्टार है, जबकि नीचे बॉटम पे जो है वो डेल्टा कनेक्शन है। आप स्टार कनेक्शन में सबसे पहले देख सकते हैं हमारे पास जो हाईलाइटेड वाइंडिंग है, ये आप देख सकते हैं दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है। आप दोनों लाइन 1 एंड लाइन 2 में देखेंगे तो 2 वाइंडिंग सीरीज़ में कनेक्टेड है। सीरीज़ में कनेक्टेड होने की वजह से हमारे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होते हैं। इस वजह से हम जब भी कभी लाइन 1 एंड लाइन 2 के दरमियान वोल्टेज चेक करेंगे, जो कि हमारे √3 VPH यानी कि √3 फेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो 230 आते हैं वो वोल्टेज आपको मिलेंगे। सेम एज़ इट इज़ आप देख सकते हैं हमारे पास जो लाइन 1 एंड लाइन 3 है, अगर आप उसके वोल्टेज चेक करेंगे तो जो हाईलाइटेड कॉइल्स हैं, ये दोनों कॉइल आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से आपको सेम वोल्टेज आपको मल्टीमीटर पर शो होंगे, जो कि 230 होंगे √3 फेस वोल्टेज जो हैं। और करंट की सीरीज़ सर्किट होने की वजह से हमारी करंट की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि हमारे जो कॉइल होती है इनकी रेजिस्टेंस सेम होती है। इसीलिए हमारे सीरीज़ सर्किट होने की वजह से हमारे टोटल कोई भी लाइन लेंगे आपकी, उसकी करंट जो है वो इक्वल होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मेंशन भी है, लाइन करंट जो है वो फेस करंट की इक्वल होगी और तमाम फेस जितने भी हैं वो फेस करंट के बराबर होंगे। और जबकि आप बॉटम पे देख सकते हैं ये हमारा फार्मूला है, जिसके थ्रू हम दोनों कनेक्शन में पावर कैलकुलेट करते हैं। जबकि नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास डेल्टा कनेक्शन है। डेल्टा में आप देख सकते हैं ईच कॉइल के अक्रॉस में जो है हमारे पास लाइन 1 आप देख सकते हैं जो कि हाईलाइटेड है। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास
आर फेस एंड येलो फेस कनेक्टेड है, यानी कि ईच फेस को हमें दो फेस कनेक्टेड है, यानी कि पैरेलल में कनेक्टेड है, जिसकी वजह से हमें इसके अक्रॉस फुल लाइन वोल्टेज मिलेंगे। और इसकी पैरेलल होने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस कम होगी और इसके जो है वोल्टेज हाई होने की वजह से इसमें ज़्यादा करंट पास करेगी। और ये पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट में आपको पता है करंट डिवाइड होती है, वोल्टेज सेम रहते हैं, इसीलिए हमारे लाइन वोल्टेज एंड फेस वोल्टेज जो इक्वल होंगे, यानी कि आप रेड येलो को चेक करेंगे तब भी आपके वोल्टेज जो हैं सेम मिलेंगे, आप रेड ब्लू को चेक करेंगे तब भी वोल्टेज सेम मिलेंगे। तो हमारी करंट जो है डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट में जो हमारी करंट की वैल्यू आएगी, अगर आप लाइन करंट मेजर करेंगे तो वो क्या होगी, √3 फेस करंट के इक्वल होगी। और हमारे जो लाइन करंट है, यानी कि रेड की करंट होगी, येलो की जो करंट होगी, ब्लू की जो करंट होगी, ईच फेस पे जो हमारी करंट की वैल्यू जो है वो लाइन करंट के इक्वल होगी। और पावर फाइंड आउट करने का सेम फार्मूला है। ये जो है मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम स्टार डेल्टा को यूज़ करते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आप स्टार डेल्टा कंट्रोल और पावर वायरिंग के बारे में जानना चाहते हैं, वीडियो के एंड में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके जान सकते हैं। आपको दिखाता हूँ इसके बैक एंड साइड पे जो DOL होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, उस पैनल की तरफ लेके जाता हूँ आपको। जी व्यूवर्स, ये वो कंट्रोल पैनल है जिसके थ्रू हम मोटर को कंट्रोल कर रहे हैं। 2 मोटर्स हैं हमारे पास और 2 ही कॉन्टेक्टर हैं। आप देख सकते हैं ईच कॉन्टेक्टर से 3 वायर्स आउट हो रही हैं, रेड येलो ब्लू, जो डायरेक्टली हमारी मोटर के साथ कनेक्टेड हैं। आप इसमें देख सकते हैं ओवरलोड रिले, फेस फेलियर रिले, टाइमर, ये तमाम चीज़ें दी गई हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं वो भी आप तमाम वीडियोस मेरे चैनल पर हासिल कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है आप जान सकते हैं। कंट्रोल पैनल में इस्तेमाल की तमाम डिवाइसेस, आप तमाम चीज़ें मेरे चैनल पे हासिल कर सकते हैं। स्टार में मोटर को कनेक्ट करने का मेन पर्पस यही होता है, उसके जो लाइन वोल्टेज होते हैं वो फेस वोल्टेज के इक्वल हो जाते हैं, यानी कि सीरीज़ कॉइल होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उसकी करंट भी कम हो जाती है, वोल्टेज भी कम हो जाता है और डेफिनेटली स्पीड कम हो जाती है। और इसकी जो सर्ज करंट होती है वो भी कम हो जाती है, जिससे वोल्टेज ड्रॉप जो लाइन के होते हैं वो कम हो जाते हैं। ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम स्टार में कनेक्ट करते हैं। अगर आप स्टार डेल्टा हम कहाँ यूज़ करते हैं, 5 किलोवाट से ज़्यादा जो मोटर्स होती हैं उनकी जो पावर होती है, पावर रेटिंग, वहाँ पे हम स्टार डेल्टा को कनेक्ट करते हैं। आप स्टार डेल्टा के मुतबादल जो है आप VFD को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप VFD के बारे में जानना चाहते हैं वो भी तमाम वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो आप मेरे चैनल पर हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ गुड डे, बाय बाय।